हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, एलोट्रॉप्स पढ़े, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर पढ़ा जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। आज हम स्टडी कर रहे हैं एक स्टेप आगे। अब हमने कार्बन के साथ एक नया वर्ड जोड़ दिया है, वो है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन से है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाता है उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing only carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन। उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हमारे पास होते हैं। दो टाइप के हैं हमारे पास। डिफरेंस के तौर पे हमें जल्दी याद हो जाता है तो हम डिफरेंस बना के दोनों का लिख लेते हैं। एक है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीनिंग देखिए क्या है, हमने पहले भी एक चीज डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इसी बॉन्डिंग के बेस पर हमने दो टाइप के कंपाउंड बनाए हैं, एक है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी कार्बन टू कार्बन के बीच में एक से ज्यादा हो तो है ही है, लेकिन अगर एक भी कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देखते ही बता सकते हो कि सैचुरेटेड कौन सा और अनसैचुरेटेड कौन सा है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो वो सैचुरेटेड है, अगर एक भी कहीं डबल आ गया या कहीं ट्रिपल आ गया तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो डेफिनेशन में देखिए, द हाइड्रोकार्बन इन विच all carbon atoms are connected by only single bond, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहां दोज कार्बन कंपाउंड्स in which at least one double or triple bond is present are called unsaturated हाइड्रोकार्बन। अगर एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो गया, वरना आर कोल्ड सिंगल है तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसी हाइड्रोकार्बन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए। अच्छा, एक और नाम मैं इनको बता देता हूं अब आपको। यहां एग्जांपल्स में आते हैं एल्केन्स,
यहां एग्जांपल में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। अब मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहां कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को एल्केन बोला जाता है। अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो बोला जाएगा एल्केन, और अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बोला जाएगा एल्काइन। ये तो आप स्ट्रक्चर से पता लगाओगे। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूले से कैसे पता लगाओगे? उसके लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-। ये जो n आपको नजर आ रहे हैं ये पैरों में लिखे हुए हैं, बराबर में नहीं है। दूसरी चीज n है क्या? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो यहां 1 आ जाएगा तो C1, यहां 1 आ जाएगा 2 × 1 2 + 2 4, तो ये हो गया C1H4 यानी कि CH4। तो अगर कहीं फॉर्मूला CH4 मिल जाए तो इसका मीनिंग है वो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, क्योंकि एल्केन के फॉर्मूले से आया है निकल के, तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर आपने n की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पर तो ये हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 और 2 जमा करोगे 6 H6, 3 पुट कर दी तो ये हो जाएगा C3H8। तो अगर ऐसे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट दे दिए जाए तो फॉर्मूले से भी आप पता लगा सकते हो। अब आप ये कहोगे कि जब हम याद कितने करें फॉर्मूले, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, इनकी वैल्यू डालते रहो और फॉर्मूला निकलता रहेगा। याद कैसे करें? आपको याद नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको ये फॉर्मूला दे दिया और आपको नहीं पता ये एल्कीन में है, एल्कीन में है, एल्काइन में है, आप कैसे टेस्टिफाई करोगे, वेरीफाई करोगे? सिंपल सा रूल है, आप ये देख लो फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं। कार्बन है 3, यानी कि n की वैल्यू है 3। उस n की वैल्यू को तीनों फॉर्मूले में पुट करके देख लो, इसमें भी और इसमें भी। तीनों के आंसर अलग अलग होंगे। आपका आंसर जिसके साथ मैच करेगा वो आपका राइट आंसर है। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे और तीनों में पुट करोगे तो आपको पता है C3H8 तो सिर्फ इसके फॉर्मूले से आएगा। तो जब इससे मैच करेगा तो आप बोल दोगे वो क्या है? सैचुरेटेड है, एल्केन है। क्योंकि यहां पुट करके देख लो, यहां n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो C, ये 1 हो गया, ये हो गया H2। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो C2H4। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो C3H6। वहां 3 पुट करने पर आता है C3H8, यहां 3 पुट करने पे आता है C3H6। अलग हो गया। यहां हम 1 से शुरू नहीं करते, 2 से शुरू करते हैं कम से कम, क्योंकि 1 में यहाँ 0 हो जाता है H। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 - 2 0, H रहेगा नहीं तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं, वो तो सिर्फ कार्बन हो गया। तो इसलिए यहाँ शुरू किया जाता है n की वैल्यू 2 से। 2 पुट करोगे तो C2, 2 दूनी 4 में से 2 गए, 2 ही रह गए। 3 पुट करोगे तो C3, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4। तो देखो n की वैल्यू 3 पे सबकी अलग अलग वैल्यूज है, 2 पे भी सबकी अलग अलग वैल्यूज है। तो ऐसे आपको मैच करना है। तो इन फॉर्मूलों के बेस पे हम ये चीजें पता लगा लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इनका तीसरी चीज भी जाननी है, देखो कार्बन कंपाउंड में 3 ही चीजें होती हैं, नाम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर देख के तो आपको पता लग ही जाएगा कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है। दूसरा फॉर्मूला देख के कैसे पता लगाओगे वो भी आपको बता दिया। तीसरा आ जाता है नेम। नेम से कैसे पता लगाओगे तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपको नेमिंग सिखाई जाए तो जब n की वैल्यू 1 है यानी कि कार्बन 1 है तो नाम आता है मिथ, 2 है तो आता है इथ, 3 है तो आता है प्रो, 4 है तो आता है ब्यूट, 5 है तो आता है पेंट, 6 है तो आता है हेक्स। इससे ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। अब देखिए, अगर आपको नाम दे दे वो
इथेन लिख दिया, ना फॉर्मूला दिया ना स्ट्रक्चर दिया। तो देखो पीछे की टर्म से तो आपको पता लगता है बॉन्ड का, एन 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 मैच कर रहा है, यानी कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड में है। कितने कार्बन है वो आगे के नाम से पता लगता है, इथ। इथ का मीनिंग है कार्बन है 2। जैसे हमारे नाम होते हैं, एक हमारा फर्स्ट नेम होता है, एक हमारा सरनेम होता है। राम कुमार, राम इज फर्स्ट नेम, कुमार इज सरनेम। ऐसे ही ये जो कार्बन हाइड्रोकार्बन के नाम होते हैं उसमें दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक फर्स्ट नेम एक सरनेम। जितने भी एल्केन होंगे सबका सरनेम होगा एन, जितने एल्कीन होंगे सबका सरनेम होगा इन, जितने एल्काइन होंगे सबका सरनेम होगा आइन। सरनेम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी का है, किस फैमिली का है। दूसरा काम आपका रह जाएगा सिर्फ ये पता लगाना कि उसमें कार्बन कितने हैं। जैसे ही आपको पता लगा कि एन का मीनिंग है तो सिंगल फैमिली का है, तो यानी कि ये फॉर्मूला आएगा, और इन का मीनिंग है कार्बन 2 है, तो फटाफट इस फॉर्मूले में 2 पुट करोगे इनकी जगह और आंसर आ जाएगा ये। तो फॉर्मूला आ गया C2H6, इथेन का फॉर्मूला आ गया। ऐसे निकाल लिया। अगर वो आपको कहें कि ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ और बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो सरनेम से पता लग चुका है कि ये इस फैमिली का है। और ब्यूट का मीनिंग है यहां से कि 4 है एन की वैल्यू, तो यहां 4 पुट करोगे तो C4H8 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, फैमिली है एल्कीन, है वो अनसैचुरेटेड। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन, तो मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। इसके बाद इनके डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और जो डिफरेंस है वो देखिए, दे बर्न विद क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हमेशा क्लीन फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। आप लिख सकते हो एग्जांपल में ब्लू फ्लेम होती है इनकी जनरली, दे बर्न विद अनक्लीन फ्लेम। यहां आप येलो यूज कर सकते हो, येलो कलर की फ्लेम होती है जब ये जलते हो, जब ये जलते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। दोनों फ्लेम आपने अपने घर में ही देखी है। मोमबत्ती जला दो तो उसकी फ्लेम येलो कलर की होगी, तो इसका मीनिंग है वो अनसैचुरेटेड है। रसोई गैस अगर आप जला देते हो, खाना जिसपे बनाते हो गैस पे, वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलती है, तो इसका मीनिंग है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। तो अनक्लीन येलो से जलेगी, क्लीन। हमने अनक्लीन और क्लीन क्यों बोला? बिकॉज दे डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू ड्यूरिंग कंबशन। जलने के बाद ये कोई भी पीछे से रेजिड्यू का मीनिंग है कोई सब्सटेंस नहीं छोड़ते, जैसे राख बच जाती है चीजों को जलाए, तो जब ये जलेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीटली जल जाएंगे, इसलिए इनको क्लीन बोला गया है। रसोई गैस का सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर राख नहीं बचती, वो बिल्कुल खाली हो जाता है, तो वो क्या है? वो क्लीन फ्लेम है, क्योंकि ब्लू से जलता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, इसलिए है सैचुरेटेड। लेकिन जब बात इनकी करेंगे तो दे लेफ्ट रेजिड्यू व्हाइल कंबशन। ये जलने के बाद रेजिड्यू छोड़ देते हैं। मोमबत्ती को लगा लो, जब पूरी जल जाएगी तो क्या जगह साफ हो जाती है? नहीं, जला हुआ मोम नीचे रह जाता है। लकड़ी अगर आप जलाओगे, येलो फ्लेम से जलती है लकड़ी, जब बिल्कुल पूरी जल जाएगी तो राख बच जाएगी आपके पास। कागज जलाओ, कागज जलाओगे तो येलो फ्लेम से जलेगा, उसके बाद उसकी वो काले कलर की राख बच जाएगी। जिन भी चीजों में जलने के बाद कुछ बच जाता है और जो येलो कलर की फ्लेम से जलते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में है? अनसैचुरेटेड की। और जिनके जलने के बाद कुछ नहीं बचता, जो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास सैचुरेटेड में। और जो डिफरेंस है वो देख लीजिए, दे आर नॉन लुमिनस
दे आर ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोल सकते हो, और ल्यूमिनस सोर्स में क्या डिफरेंस है देखिए। ल्यूमिनस वर्ड का मीनिंग होता है रोशनी करने वाला, रोशनी देने वाला। ये रोशनी नहीं देते, ये रोशनी देते हैं। बच्चे कहते हैं जल तो ये भी रहा है और जल तो ये भी रहे हैं, तो रोशनी क्यों नहीं है? तो आप घर में ये चीज एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जब लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो अगर आपने गैस जला दी तो गैस की रोशनी कुछ भी नहीं होती, गैस के ऊपर भी ढंग से पूरी रोशनी नहीं होती आपकी। लेकिन उसी कमरे में आपने छोटी सी मोमबत्ती जला दी तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो ये जो है अनसैचुरेटेड, ये ज्यादा रोशनी देते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड के। तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस और इनको बोला जाता है ल्यूमिनस हमारे पास। इनमें ये भी लिख सकते हैं हम, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। जलते टाइम धुआं नहीं निकालते। गैस जब जल रही होती है, खाना जब बना रहे होते हैं, रोटी जब उस पे हम बना रहे होते हैं, तो उसमें से धुआं नहीं निकलता, गैस धुआं छोड़ती नहीं। लेकिन ये जो है दे प्रोड्यूस लोड ऑफ स्मोक, ये बहुत ज्यादा जो है वो धुआं निकालते हैं ब्लैक कलर का। आपको भी पता है, अगर एक ही जगह पर आप डेली मोमबत्ती जला रहे हो घर में, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर छत जो है वो काली हो जाती है। लकड़ी अगर कहीं जलाई है कमरे में आपने, दीवारों पे पेंट अगर आपने व्हाइट करवा रखा था और उस कमरे में आपने लकड़ियां जला दी, तो वो पेंट जो है वो डार्क हो जाएगा, धुओं के निशान आपको इसलिए दिखाई देंगे। तो ये जो है आपके पास स्मोक छोड़ते हैं, वो स्मोक नहीं छोड़ते। तो ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, कि सैचुरेटेड वो जिन कंपाउंड में कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन भी बोलते हैं, फॉर्मूला ये है। अनसैचुरेटेड वो जिनमें कार्बन्स के बीच में या तो एक डबल होगा या फिर एक ट्रिपल जरूर होगा, बाकी चाहे सारे सिंगल हो, चाहे 10 बॉन्ड हो, 10 बॉन्ड में से एक डबल हो, बाकी सारे सिंगल हो, फिर भी वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। उसमें दो फैमिली, डबल वाले के लिए एल्कीन और ट्रिपल वाले के लिए एल्काइन, उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर इनके बारे में मैंने फ्लेम्स के बारे में बताया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन अगर रहेगा, ये स्ट्रक्चर मैंने बना के नहीं दिखाया, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि इस ईयर ये चीजें जो है आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन रहा है, देख लो। अगर यहाँ पर आपने 3 पुट कर दिया तो फॉर्मूला बन जाता है C3H8। तो कैसे स्ट्रक्चर से पता लगेगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है? अब आपको तो पता है कि ये इस फॉर्मूले से आया है, एल्केन का पार्ट है, तो बॉन्ड जो है वो सिंगल ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, कार्बन को 3 कार्बन लिखो और सिंगल बॉन्ड लगा दो इनके बीच में, बस 3 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब क्या लगे, 8 हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं। कैसे जोड़ने हैं? आपको पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड। तो अब देखो क्या सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए? इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 इसके खाली पड़े हैं। इस कार्बन ने 1 और 2 बनाए हैं तो 2 इसके खाली पड़े हैं। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड इसके खाली पड़े हैं। कितनी पोजीशन खाली हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो कार्बन लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने हैं, तो ये लगा दिए 8 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है C3H8 एल्केन फैमिली का। अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर दे दे तो फिर आपको क्या नोटिस करना है, उसमें आपको कार्बन के बीच में बॉन्ड्स देखने हैं। इन 2 कार्बन के बीच में भी सिंगल, इन 2 के बीच में भी सिंगल, यानी कि ये तो एल्केन फैमिली का है। अगर आपको यहां से कोई एग्जांपल दिया जाए, इसका एग्जांपल वहां अगर मैं 3 पुट करूं तो C3H6 आएगा आपके पास, C3H6। अब फिर कार्बन 3 रखें, आपने तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, लेकिन फॉर्मूले में आपको पता है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है। आपको कैसे पता चलेगा कि डबल 1 लगाने हैं 2 लगाने हैं? क्योंकि डेफिनेशन में एटलीस्ट वर्ड यूज है। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम 1 2 भी हो सकते हैं। तो जब आपको अभी ये नहीं पता कि ये वाला डबल है या ये वाला डबल है या दोनों डबल है, तो आपको क्या करना होता है, स्टेप टू स्टेप चलना होता है। आप पहले 1 को डबल कर दो, किसी को भी, हमने पहले इसको डबल कर दिया,
फैमिली तो हो गई एल्कीन की। अब दूसरा कैसे पता लगेगा डबल है या नहीं है। अब आप ये देखो जगह कितनी खाली रह जाती है कार्बन्स की। इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनने थे, 2 इसने बना लिए, 2 जगह खाली रह गई। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बनने थे, 1 2 3 इसने बना लिए, 1 की जगह खाली रह गई। इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनने थे, 1 इसने बना लिया, 3 जगह खाली। टोटल जगह खाली हो गई 1 2 3 4 5 6। क्या हाइड्रोजन 6 है? यस। अगर है तो इसका मीनिंग है एक ही डबल बॉन्ड आना था जो आ गया। अगर एक और डबल बॉन्ड आप लगा दोगे, मान लो यहां आपने लगा दिया, तो इस कार्बन के तो 4 पूरे हो गए और इस कार्बन के 1 2 3 4, एक यहां से मिटेगा, तो हाइड्रोजन सिर्फ रह जाएंगे 1 2 3 4, लेकिन यहां तो दे रखे हैं 6। ऐसे पता लगेगा आपको, एक लगाना एक से ज्यादा लगाना है। बात आ गई समझ में? तो ये जो चीजें हैं ये हाइड्रोकार्बन्स की हमने आज स्टार्टिंग की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो हमने कर लिया। नोमेनक्लेचर हमारे पास इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी बेसिक चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की है यहाँ पर। इसके अलावा इन हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।